कि ताली बजाएंगे तो पैसे तो आलस चला जाएगा। एक दूसरा, ये जो हाथ की रेखाएं होती है ना, तो ये अच्छी बन जाती हैं, पंडित जी को नहीं दिखाना पड़ेगा हाथ कैसा है। बेकार वाली रेखा जाएगी कहाँ? जो नहीं बजाएगा उसके हाथ में। और एक बात और, मेरी बात मानो ना मानो, रामदेव बाबा कहते हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, रोग भगाओ। तो आप तो रोगी हो ही नहीं सकते, भगवान के दरबार में बैठे, इसलिए शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा। हम आप लोगों से कह रहे हैं, मेरे जजमान जितने बैठे हैं, और आप इसमें बैठ गए, और बैठने के बाद में किसी से कहा क्या करें, समिति नहीं मानी, जबरदस्ती बैठा दिया, हमारा मन ही नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। ये तो मन से निकाल देना कि हम जबरदस्ती बैठे। भोले बाबा ने आप तुम्हें अपना समझा, तभी यहाँ बैठा दिया। इसलिए क्या करना है? शिव पूजन में मस्त बने जा, पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधार पान किए जा, भक्ति सुधार पान किए जा, भक्ति सुधार पान किए जा, भक्ति सुधार पान किए जा। तेरा संकट सब मिट जा, तेरा संकट सब मिट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा संकट सब मिट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मालूम है कि ये दुनिया है, और दुनिया में हम आए हैं, और दुनिया में जब हमारे पूरा काम हो जाएगा उसके बाद जाना ही होगा। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मेरे प्यारे भक्तों, संसार में जो आया उसे सबको जाना है, कोई आ नहीं रहेगा। इस सत्य संसार से, इस सत्य संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। आ भरा सोना सरासर लंके की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में। इसलिए धन और धरा के बीचों में सब कुछ धरा रह जाएगा। भजले मनोज भगवान को परलोक भी बन जाएगा। इसलिए मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। उस समय भगवान के दूत आते हैं और वो कहते चलो, फिर नहीं चलेगा भाईना की बेटी का विवाह करना है कि हमें बाजार जाना है। ये कुछ नहीं चलेगा, फिर तो जाना ही पड़ेगा। चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा प्राण पकड़ उड़ जाए, मुख
तेरा पल पल बीता जाए, बोली बिना संगीत की हम सबका पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े प्यारे सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपको याद है, कुछ लोगों को तो याद होगा, बैठ जाओ तो क्या बैठ जाओ भी। अच्छा वो काम आ गया, चले जाओ भी, चले जाओ। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। थोड़ा शांत रहें, तो वहां प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा कैसा संसार में कोई देवता नहीं है। और भोले बाबा की जो पावन कथा है, इस पावन कथा के लिए तो पहले हम और आप केवल राम कथा और श्रीमद् भागवती ज्यादा सुनते थे। कि धन्य हमारे प्रातः स्मरणीय हमारे भारत में ही क्या पूरे विश्व में एक शिव कथा को सुनाने वाले ऐसे प्रातः स्मरणीय श्री श्री गज्जराट प्रदीप मिश्र जी, धन्य। उन्होंने क्या भक्ति पर लगा दिया लोगों को। कोई भी एकादि कहीं हो, अपवाद के साथ उसे ध्यान ना हो, लेकिन आप देखो हर जगह शिवालय चकाचक। लेकिन आप लोगों भी बहुत अच्छे हैं। आपको मालूम है कि 22 तारीख को हमारे अयोध्या में रामलला बैठ गए। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वहां पूरा भगवा रंग हो गया है ना, पूरा आनंद आ गया 22 तारीख को। और आप देख रहे हैं हमारी समिति भी बहुत होशियार है, सोच रहे हैं कि शायद अभी हमारे भक्त अयोध्या में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, तो रामलला सरकार को यहीं पर विराजमान कर दिया। देखिए क्या सुंदर झांकी साहब, क्या प्यारे लग रहे हैं ना, बड़ा अद्भुत दृश्य दिख रहा है। इतना सुहावना दिन है, 22 तारीख का जो दिन है बहुत दिनों बाद आया साहब। लेकिन सारना वाले भी कम नहीं है, उधर रामलला सरकार बैठ गए हैं, तो सारना वालों ने कहा कि भाई जिनके सरकार बैठ गए हैं वो सरकार को तो हम यहीं बैठा लेंगे। तो आज 22 तारीख को वहां, और आज यहाँ चकाचक सारना में आनंद ही आनंद है। ये भी दिन एक ऐतिहासिक बन गया है। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है, ये जो शिव कथा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है इसकी तैयारी बहुत जल्दी जल्दी हुई, और आप देख रहे क्या सुंदर व्यवस्था है।
हमारे आप देख रहे हैं हमारे साथ में दतिया से संगीत के आचार्य और हमारे प्रेरणादायक, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है बचपन से। बड़े भाई आपके बीच में आपने देखा होगा आस्था या संस्कार पर हमारे विश्वविख्यात कथाकार प्रातःस्मृति डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी के साथ में कई बार आप देखना टेलीविजन पर, आप ऐसा समय मिला तो हमने कहा आप चलिए। तो आज भगवान भोले बाबा की कृपा है, आप हमारे बीच में आए हैं और एक बार जोरदार ताली। और आप जान रहे हैं हमारे बड़े भाई का नाम है पंडित श्री हर्ष भदौरिया, और ये हर्ष का समय है और हर्ष ना आए तो कैसे काम बनेगा। और आपके ही क्षेत्र के जाने पहचाने हम कन्हैया की कथाएं बहुत सुनते हैं, तो हमारे साथ में भी कई दिनों से हमारी मुलाकात ये छुपके कथा में तो आए है ना, लेकिन मंच पर नहीं पहुंचे। लेकिन भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, तो हमारे सम्मानीय श्री कन्हैया लाल साहू जी है ना, बहुत बहुत धन्यवाद अपने ग्रुप को लेकर के यहाँ पधारे हैं। तो लगता है कि देखो ये भोले बाबा किसको कहाँ बुला लें है ना, और भोले बाबा तो ऐसे ही काम करने वाले होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं समिति से और जो सब कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, निवेदन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन वैसे तो जीवन में सत्य बोलो, क्योंकि ये कथा सत्यम शिवम सुंदरम है ना, हम बोलते ना सत्यम शिवम सुंदरम सत्य, लेकिन मेरे प्यारे सत्य बोलोगे तभी तो आगे आनंद मिलेगा, तभी सुंदर बनेगा। हम यही बोलते ना सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन मेरे प्यारे पहले आता आगे क्या आता है, सत्य आता ना। और जिनके जीवन में सत्य नहीं है उनके जीवन में सुंदर कैसे आएगा, आएगा क्या? श्री राधे, वो माइक बंद कराया पंडित जी का, या तो माइक बंद कर लो, केवल बिना माइक क्या करा, माइक बंद करा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो मैं आपको भोले बाबा के दरबार में ले चल रहा हूं, आ ही गए दरबार में आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कथा के कुछ नियम होते हैं। इतना सुंदर नियम क्या होता है मालूम है? सबसे पहले तो कथा का नियम यही है कि हम कोई भी कथा सुने उसे सत्यता के साथ सुने, जीवन में सत्य को बोले। गोस्वामी महाराज रामायण में वर्णन कर रहे हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समान, सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समान, आगम निगम प्रण बखान, आगम निगम प्रण बखान। क्या लिखा है? बोले धर्म न दोसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। जीवन में सत्य बोलो, ये तो मुश्किल क्यों भाई? वैसे सत्य बोलना बहुत मुश्किल है। तो परीक्षित, ये हमारा परीक्षित देखो भाई, टोपी लगा चकाचक, एक ही दिख रहा है टोपी वाले तो की बाबू हमारे। हाँ देखिए, आपको मालूम है
2010 में ये प्रांगण में आपको याद होगी, है ना? कुछ हमारी बेटियों को याद है, बहुत छोटी छोटी रही होंगी और किसी का तो जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत ऐसी बेटी यहाँ पर, है ना? वो ये प्रांगण, उस समय क्या कहना मेरे भाई, उस समय वो सत्यता रही और सत्य का बीज आज ये सामने फिर आ गया कि नहीं? हमारा परिवार जगत जननी पीताम्बरा माई की आशीर्वाद से हम और आप जुड़े हुए हैं। मालूम है, जब से 2010 से यहाँ जुड़े हैं तो धन्य मेरा परिवार के लिए पूरा सारना आज सराहनीय हो गया। नहीं तो कथा के लिए आप बोल सकते थे कि किसी को भी बुला लें भाई, हाँ खर्च कर रहे हो, लेकिन धन्य आपने कहा कि नहीं। कई लोग कहते कि महाराज सारना में कथा बहुत हुई होती रहेंगी, लेकिन जो 2010 की जो झलक है वो नेत्रों से ओझल नहीं हो रही है। वो तो ये लगता है कि कब समय आए, है ना? आज आपका समय आ गया है ना? आपका समय भोले बाबा ने जोड़ दिया है और आपकी कई सुंदर ऐसी अच्छी भावना बनी रही तो सब आनंद ही आनंद है। 2010 में एक भक्त तो हमारे कह रहे थे, मालूम है आपको, एक भक्त कह रहे थे पंडित जी बहुत मोटे हो गए। पहले 2010 में आए थे तब इतना देर, कितना अंतर हो गया साहब। लेकिन वो घड़ी हमारे जगत जननी पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से हमारे बड़े भाई की तरह सम्मानित श्री इंद्र साहू जी, क्या कहें, वो तो आज तक हम नाम ही नहीं बोलते, केवल भैया या परिवार के नाते सब। लेकिन धन्य एक बार जोरदार ताली बजा दें। हम ये नहीं कहें कि आप व्यक्तिगत के लिए ताली नहीं बजवा रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हनुमान जी ने किसको जोड़ाया था? हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान से जोड़ दिया था, लेकिन आप ये परिवार ने आज मुझे कितने परिवारों से जोड़ दिया है, कितने शिव भक्त बैठे हो गए हैं, है ना? बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। आपकी ये उमंग है, जो उमंग ऐसी बनी रहे तो सब आनंद ही आनंद है। लेकिन जीवन में आपसे मैंने ये पहले ही क्या कहा है कि भगवान भोले बाबा को पाना है और कहीं जीवन में विकास करना है तो क्या करना है? धर्म न दोसर सत समान, सत्य बोलो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये सबसे बड़ी विटंबना है, क्यों भाई? कौन कौन झूठ बोलता, हाथ उठाओ। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर लोग स्पष्ट कह रहे हैं, है ना? नहीं तो कई उठाते नहीं। और मेरी बहनों बेटियों, मालूम क्या हो रहा है आज के जीवन में? छोटी छोटी बात को लेकर के झूठ बोल जाता है आदमी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना लिख रहे हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत के समान कोई भी पाप नहीं है। एक भी कोई ऐसा नहीं है कि जो असत्य के समान, सबसे बड़ा पाप कोई है तो असत्य है। और हम कहीं असत्य को अपनाते रहेंगे तो जीवन में हम यह हवन पूजन कुछ भी करते रहें, कभी लाभ नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा? जीवन में सत्य को अपनाना होगा। तभी भोले बाबा हम पर कृपा करेंगे। और भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं कि जिस पर ऐसे बरस जाते हैं कि भाई ऐसा भी वक्त हो, संसार में आपने देखा होगा, और देवी देवता का पूजन करने के लिए हम जाते हैं तो नाना प्रकार की सामग्री ले जाना पड़ती है। लेकिन भोले बाबा के लिए हम कहीं राम दरबार में जाएंगे तो हमें सुंदर माला ले जाना पड़ेगी, है ना? अच्छे फूल ले जाना पड़ेंगे। लेकिन भोले बाबा के लिए मान लीजिए आपका जन्मदिन हो और हमने एक धतूरा तोड़ करके कहा, लो साहब जन्मदिन का, आपके भले आदमी जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना भी दे रहे हो तो ये धतूरे से। लेकिन भोले बाबा को वही प्रिय है। ऐसा मेरा भोले बाबा है। और कोई भी ग्रंथ जब प्रारंभ होता है, चाहे शिव पुराण हो, चाहे वो देवी पुराण हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, पहले उसके महात्म की चर्चा बताई जाती है। और कोई भी कथा जब प्रारंभ हुई है तो नेमिषारण से प्रारंभ हुई है।
यहाँ भी वर्णन मिलता है कि हमारे जो सूत जी महाराज विराजमान है, 88,000 महात्मा जब विराजमान है वहां सूत जी महाराज का आगमन होगा। और इन्होंने भी यही कहा कि महाराज बताइए, यहाँ पर जो असत्य का वातावरण हो गया है, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो ब्राह्मण भूलते चले जा रहे हैं, अपने कर्तव्य पर कोई निष्ठा बार नहीं ले रहा है। उन संसारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। जब इस प्रकार से कहा संसारियों के लिए क्या करना है, तो कहा कि संसारियों के लिए तो वैसे तो भगवान के सभी अच्छे ग्रंथ सब अच्छे हैं, लेकिन कहा जाता जो 18 पुराण है, 18 पुराण में से चौथा पुराण है शिव पुराण। जैसे 18 पुराण का वर्णन मिलता है, तो इनमें से चौथा पुराण का वर्णन मिलता है कि ये चौथा पुराण शिव पुराण है। देखिए, इसके लिए बताया जाता कैसे सुनाया, किसने सुनाया, तो बताया जाता है कि ये सुनने की परंपरा हमारे वेद व्यासी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया। सूत जी महाराज कहने लगी कि हम तुम्हें पुराण की बता रहे हैं, पुराण बड़ा ही अद्भुत पुराण है। इसके लिए तो इतना वर्णन मिलता है कि एक अक्षर भी कोई बड़े प्यार से श्रवण कर लेता है, एक अक्षर भी कई पुराण में और सुन लिया, आधा श्लोक, आधे में से आधा श्लोक कहीं सुन लिया, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा पक्का। इस महापुराण की ऐसी महिमा है। ये महापुराण जो है, इसके लिए बताया जाता है प्रेम से आधा श्लोक, आधे में से आधा श्लोक बड़े प्रेम से सुन लिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। श्री राधे। लेकिन कोई भी पुराण जब हम सुनते हैं तो उसके लिए केवल एक ही शर्त सबसे पहले, सुनने के लिए जाएं। आज दोनों जब कथा होगा, क्या एक जगह एक वेश्या नाच रही थी। जब वेश्या का नाचना उन्होंने देखा, एक कहने लगा भैया हमारा मन हो रहा है कि हम यहीं रुक जाएं। कहने लगे भैया हम कथा के लिए जा रहे हैं, यहाँ क्यों? नहीं, कहने लगा भैया पंडित जी की वही पुरानी बातें कर रहे होंगे, बोले बाबा ने ये किया, बोले बाबा ने ये किया, एक बेलपत्र चढ़ा दो, अरे जल चढ़ा दो। और भैया संसार में आपको ये बता दें, हमारे मिश्र जी ने तो इतना भी कहा है, और भागवत पुराण और भी सारे पुराण कहते हैं, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल क्या है? एक लोटा जल। लेकिन तब जब एक लोटा जल ही होवे, तब धन खूब भरो होवे, हम तो एक लोटा ले जा रहे थे, हमने टीवी पे सुनी। मेरे भाई आपको ये निवेदन है, भगवान भी कहता है कि भाई मान लीजिए आपके पास में देने के लिए सब कुछ है, और उसके बाद में सोचो नहीं भैया हम तो टेलीविजन पर सुना है एक लोटा सारी समस्या का हल, और एक लोटा
समदतिया वाले क्या कहते मालूम है? जय माई की और चिंता जय माई की। सही बात है, लेकिन सही है, माँ के दरबार में और भोले बाबा के दरबार में चिंता करने की बात ही नहीं है। लेकिन सारी समस्या का हल तो तभी होगा मेरे प्यारे, जब हम निर्मल मन से जाएंगे। अभी ये दोनों गए, देखना कथा में जा रहे हैं, लेकिन भैंसिया का नाच हो रहा, वहां खड़े रह गए। अरे जिस कर्तव्य के लिए निकले, जिस काम के लिए निकले, मान लीजिए हम लोग यहाँ शिव पुराण और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगे हैं, और मान लीजिए समिति ने किसी को भेजा ये काम करके आ जाओ, और पता चले समिति का सदस्य ने भेजा कि तुम्हें छिंदवाड़ा जाना है, ये काम करके लाओ, और भला आदमी कहे चलो फिल्म देख लें बाद में चले जाए। बोले बाबा भी सोचेंगे भला आदमी कहां फंस गया। तो यहां भी यही हाल होगा कि एक एक मित्र तो पहुंच गया काम वेश्यालय में, और एक भगवान की कथा में बैठ गया। गौर करके सुनना मेरे भाइयों, और जब कथा में बैठ जाता है, जो कथा में बैठा है वो उसका मन नहीं लग रहा है, कहां फंस गया इनके, कहां करके बैठ गए। हमारा मित्र कितना अच्छा होगा, अरे सुंदर सुंदर गाने सुन रहा होगा, वेश्या का नाच देख रहा होगा, और जो वेश्यालय में है वो कह रहा है कि हम कितने अभागे हैं कि आज मेरा मित्र भगवान की कथा में स्वयं में तो तर रहा होगा, अपने परिवार को तार रहा है। हम कितने अभागे हैं कि देखो आज कहां फंस गए। लेकिन मेरे परीक्षित लोग, आप बैठे हो सुन लेना, क्या होगा जब समय आया दोनों संसार छोड़ करके गए। गद्दी किसकी हुई? वो वेश्यालय में था। क्यों? वेश्यालय में वो था शरीर से, लेकिन उसका मन कथा में था, और जो कथा में बैठा था उसका मन वेश्यालय में था। तो तन से बैठ करके ही हम भक्त नहीं बन सकते हैं। हमें भोले बाबा का भक्त बनना है तो हमें तन और मन लगाना ही पड़ेगा, तभी मेरा परमात्मा मुझे चाहेगा। निर्मल मन जन सोमय पावा, निर्मल मन जन सोमय पावा, निर्मल मन जन सोमय पावा, निर्मल मन सोई पावा, मोहि कपट छल चित्र नमा, मोहि कपट छल चित्र नमा, छल चित्र नमा, छल चित्र नमा। क्या लिखा है? निर्मल मन जन सोमय पावा। परमात्मा के लिए कैसा चाहिए? बोलो, निर्मल मन जन सोमय पावा, बोले मोह कपट चल क्षेत्र न भावा। परमात्मा के लिए छल कपट नहीं चाहिए। आप इसलिए हमने आपको बता दिया है कि आगे कथा आएगी भागवत शिव पुराण में कि सती मैया ने कथा नहीं सुनी, उनकी क्या दुर्दशा हुई। रामायण में भी कथा है और शिव पुराण में भी है। इसलिए कथा में आए और ये कार्यक्रम में जो हम लगे हुए हैं, हम जानते हैं ये जो कार्यक्रम आपने किया होगा तो आप लोगों को कितना सुनने को मिला होगा, समिति जानती होगी। जब ये कार्यक्रम बीड़ा उठाया होगा आपने तो कई लोगों ने सोचा ले हो अबे तक भाव अपने गांव में 60 दिन, कितने दिन हो गए, आप कर लो, सुनना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे, हम लोग जो कहने वाले होते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते, उन्होंने राम को नहीं छोड़ा। मेरे समिति वालों से मेरा निवेदन है, आपको मालूम है कि मेरे आज 22 तारीख को पूरा राष्ट्र आनंद में हो गया, लेकिन कुछ लोग आनंद में थे। हमारे पूर्वज कई चले गए संसार छोड़ करके कि मेरे राम लला कब बैठेंगे। कितना दिनों का हम लोगों को इंतजार था, वो घड़ी आज हो गई। लेकिन कई लोग जो हमारा विपक्ष था,
विपक्ष भी खुश है कि कोई बात नहीं है। अरे भाई रामलला बैठ गए, हाँ हमारे लिए जहां जमीन मिलेगी वहां हो जाएगा, देखा जाएगा। तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में हो गए और रामलला बैठ गए। लेकिन कुपक्ष, मैं नेतागिरी वाला आदमी नहीं हूं, अंत मत सोचना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब बताइए, एक छोटे से बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सब लोग जय जयकार बोल रहे थे। अच्छा हो गया 22 तारीख में बहुत दिनों बाद आनंद ही आनंद आ गया, है ना। कुछ लोग तो यहां भी यही हाल हो रहा होगा, या यद्यपि साहब आनंद में, लेकिन कछु उनके मन में तो जाइए हमसे पूछ ही नहीं, पता ही नहीं चलो कभी का होगा ना। हमारे हमसे टेंट की नहीं पूछी, हमारे माध्यम से बंदे। क्या करें भाई, आपको ये होना चाहिए। अरे इस समय नहीं पूछी, आप कोशिश करो, आगे तुम्हारे साथ में लग जाएंगे लोग बाग। आप अपना मन बनाइए, किसी का उत्साह बढ़ाते चलो। लेकिन समिति वालों से मेरा निवेदन है, भोले बाबा कैसा देवता, आज आपके नगर में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, संसार का व्यक्ति यहाँ से निकलेगा, जैसे पास में आएगा उसकी गर्दन ऑटोमेटिक झुक जाएगी। सरकार विराजमान है, सरकार विराजमान है। और कब विराजमान होगी, जब पहले रामलला सरकार आ गए और 2-3 दिन बाद हमारे सरकार विराजमान हो गए। ये भी एक इतिहास के पन्नों में लग जाएगा। कोई कहेंगे भैया, और एक बात और है, किसी को बुरा नहीं लगे, रामलला सरकार भी केस जीत करके आए, बुरा नहीं लगे, व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं। लेकिन भाई वहां का वो बिल्कुल चल रहा है आपका, अयोध्या का प्रकरण और सारना का बराबर है भाई। वो भी कोर्ट से जीत करके मंदिर में बैठे, और ये भी बैठ रहे हैं, तो ये भी तो बड़ी कृपा है साहब। इसलिए भोले बाबा के भक्तों से मेरा निवेदन है कि जो संसार के लोग हैं, ये आप कितना भी अच्छा करो वो आपको टोकी देंगे, ये इनका नियम है। संसार के लोग होते क्या, सूप की तरह। 2 तरह के लोग होते हैं, गौर करना। आप लोग सूप जानते हैं, टमाटर वाला नहीं, सूपा। तो वो सूपा क्या करता है परीक्षित मालूम है, वो भूसा भूसा बाहर फेंक देता है और सही अंदर कर लेता है। और एक होती चलनी, आटा वाली चलनी बोलते ना, तो चलनी क्या करती है, सही सही नीचे फेंक देती है और बुरा ऊपर रख लेती है। तो संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ये होते हैं सूप की तरह, सूपा की तरह, ये अच्छा ग्रहण कर लेते हैं, बुरा था चलो कोई बात नहीं। और एक होते हैं चलनी की तरह, ये अच्छा नहीं देखते, बुरा ही बुरा देखते हैं, अच्छा नीचे निकाल देते हैं। हमें क्या बनना है, हमें बनना सूपा की तरह की, जिसने बुरा किया उसे फेंक दिया, जो अच्छा लिया वो ग्रहण कर लिया, तभी तो आनंद है साहब। हाँ, और रामलला के लिए, भोले बाबा के लिए, अरे मुझे हनुमान जी के लिए, अरे मेरे प्यारे, एक केस क्या, हजारों बार कचहरी जाना पड़े, हम सब तैयार हैं साहब। अरे अभी तो मालूम है हमको कहां कहां जाना है, ये हो रहा है, चर्चा होने लगी है, मथुरा भी जाना है, चलना है कि नहीं। ऐसे ऐसे तो चलेंगे, जब सारनाथ से चलेंगे तभी तो मथुरा पहुंचेंगे, काशी जाएंगे। भक्त लोग उदास मत हुआ करो, संसार के लोग कैसे होते हैं आपको बताएं, कैसा ही अच्छा करो ये बुराई सोचते हैं। मानसिकता है, घर से बुराई का चश्मा लगा करके कहीं आए हो तो आपको हर व्यक्ति में बुराई दिखेगी। वहीं से आओगे, अरे माई कही क्या बात सही नहीं, पंडित जी जिससे पुराण सुना रहे, बातें कर रहे, प्रति मिश्र जी के लिए लोग बोलते हैं, दूर से आएंगे, टेंट ठीक ही ठाक लगो, माई की आवाज के पता नहीं चल रहा। कथा में जो लोग आते हैं केवल कमियां निकालने वाले बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छे, दूर की बात है, यहाँ कितने अच्छे लोग हैं। हम कहें आपसे इसलिए कह रहे हैं कि जो हम अच्छा काम करते तो टोकने वाले मुझे मिल जाते हैं। एक बार का उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक बार एक व्यक्ति रास्ते में चला जा रहा था और वो
घोड़ा लिए था, बहुत अच्छा घोड़ा था। रास्ते में जब वो जा रहा था तो देखा जाता है मेरे प्यारे गांव के लोग भाग मिले, कहने लगा कितना पागल है, जब घोड़ा लिए तो इसमें पैदल क्यों जा रहा है, बैठना चाहिए। उसमें पति पत्नी दोनों बैठ गए। आगे को जब गए, आगे को जब जाते तो कहा जाता है एक व्यक्ति कह ओ कितना निर्दयी है, घोड़ा कितना कमजोर है, ये इस पर बैठ गया। दोनों बैठे हैं, इसने क्या किया, पत्नी को घोड़े पर बैठा दिया और पैदल चलने लगा। एक गांव से निकला लोग बात कहने लगे लो कितना जमाना खराब, पत्नी घोड़े पर ही पैदल चल रहा है। तो इसने क्या किया, पत्नी को नीचे उतार दिया, घोड़े पर सब में बैठ गया। एक गांव से और निकला लोग बात कहने ले भगवान सारा जमाना खराब, देखो अरे ये पत्नी दुबली पतली बेचारी पैदल और ये घोड़े पर बैठा है। इसने सोचा जब हम दोनों पैदल जा रहे थे तब लोगों ने टोक दिया, और जब हम एक एक दोनों बैठ गए तब लोगों ने टोक दिया, और एक एक से बैठ गए तब लोगों ने टोक दिया। ये संसार है, किसी को नहीं छोड़ता संसार। इसलिए यहाँ पर हमारे जो सोजी महाराज कहने लगे तुम्हारे लिए हम शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले हैं। शिव पुराण की कथा सब हम सबको प्रेरणादायक है, क्योंकि बोले बाबा ऐसा देवता कुछ कोई नहीं है। ये जो पावन कथा है इसके लिए कहा जाता है कि मुझे सुनाओ, तो ये कथा के लिए तो इतना विशाल ग्रंथ है, और ऐसी ऐसी बातें हैं, कहीं कथानक सुनाते चलो तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा क्या सुना रहे हो। ये कथा के लिए बताया गया कि महाराज मुझे सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। ये कथा प्रारंभ कैसे हुई है, इसका उद्गम कहां से हुआ है। थोड़ा बच्चों को शांत करो है ना, बोले बालकृष्ण भगवान की एक समिति वाला इन थोड़ा बच्चे वो खेला ना उधर, बोले बालकृष्ण भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राम 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 खुशियां धरा गगन में, खुशियां धरा गगन में, हर्षित सभी है मन में। बैठे बैठे हैं अवध बिहारी अपने ही अवध भवन। सभी लोग ताली बजाएं, हमारे अवध बिहारी बैठ गए अपने ही अवध भवन में। खुशियां धरा